हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पर। मैं प्रीति कृष्ण गैरोला प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं समास के भेद। जैसे कि बच्चों, मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में आपके साथ समास की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी वह वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको समास के बारे में, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं, ये सब चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समास के भेद और उसमें सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। देखिए, जिस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है तथा वो प्रधान होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि पहला जो पद होगा वो क्या होगा, अव्यय होगा और वही प्रधान भी होगा। प्रधान का अर्थ क्या है? प्रधान का अर्थ है कि उस जो पूर्व पद जो पद जिसमें प्रधान होता है उसका ही प्रभाव पूरे पद पर पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए पहचान क्या है इसकी, कि जो इनका पूर्व पद या पहला पद होता है वो ये तो अनु होता है। आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि इस तरह के इसमें अव्यय आते हैं और इन अव्ययों से मिल करके ये पद बने होते हैं। ज़्यादातर यही आते हैं, इससे भी और भी हैं लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं से बने होते हैं। तो देखिए, आपको पहचान करने के, जैसे देखिए ये पूर्व पद में क्या है, जैसे पूर्व पद में है प्रति और दूसरा पद क्या है, उत्तर पद क्या है इसका, दिन, और इससे मिलकर समस्त पद बन गया है प्रतिदिन। और इसका जो विग्रह होगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्येक दिन। जैसे क्या है, आ एक उपसर्ग भी है, अव्यय भी है, और जन्म क्या है, एक पद है, शब्द है, और उस जन्म के साथ जब आ जुड़ गया तो क्या हो गया, आजन्म। यानी कि इसका जो विग्रह होगा वो जन्म से लेकर, हम सिर्फ अगर यहाँ पे बात करें, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, एक ही शब्द में है ना। तो प्रतिदिन, आजन्म, तो ये जो हमने कहाँ से पहचान कहाँ से करनी है, हमने पूर्व पद से। तो देखिए जैसे है भर, और फिर दूसरा शब्द क्या हो गया, पेट, और ये भरपेट। ये सारे तो अव्यय नहीं है लेकिन ये क्या है, अव्यय है ना। तो देखिए तो क्या हो गया, भरपेट, यानी कि उसका विग्रह क्या हो गया, पेट भरकर। फिर अनु और रूप, अनुरूप यानी रूप के योग्य। प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी इच्छा के विरुद्ध, प्रतिकूल मतलब विरुद्ध, है ना। तो देखिए क्या हो गया है, ये क्या है, अव्ययी भाव। इसमें आपको मैंने बताया, ये सिर्फ एक स्लाइड में आपका पूरा अव्ययी भाव कर पूरा आपका ज्ञान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात एक बार फटाक से रिकॉल कर लेती हूँ। क्या होता है, पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है, और क्या होता है, इसकी पहचान है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि। इसमें ज़्यादातर यही आते हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं लेकिन वो भी पद होंगे तो अव्यय पद ही होंगे, तो आप उसको तुरंत पहचान जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने आपके सामने उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। तो इस तरह से ये अव्ययी भाव, जहाँ पर भी अव्ययी भाव समास की बात आएगी आप उसको समझ पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें दूसरा क्या है, दूसरा है द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास को इस तरह से भी लिखा जाता है, द्वि करके, है ना, द्विगु समास। और ये जो थोड़ा फॉन्ट मिस्टेक की वजह से इस तरह से हो गया है, पर फिर भी इसको भी शुद्ध ही माना जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से शुद्ध इस तरह से भी लिखा जाता है। देखिए अब द्विगु समास का क्या होगा, इस समास में क्या होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो वहाँ पर क्या है, द्विगु समास होता है ना। और इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या था, पूर्व पद प्रधान था, और यहाँ पे क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें
दूसरी बात पहचान इसमें क्या है, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इस समस्त पद में क्या लगता है कि जैसे कोई समूह हो या कोई समाहार हो। समाहार का मतलब भी एक तरह से समूह से ही होता है ना। तो देखिए, तो पहचान इसकी यही है कि पहला शब्द संख्यावाचक होता है और विग्रह, जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें या तो समूह लिखा रहता है या फिर समाहार लिखा रहता है, या फिर जब हम करते हैं तो उसको लिखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो अगर आपको एक मेन की पॉइंट यहाँ पे बताया जाए जिससे कि आपको सिर्फ देखते ही समझ में आ जाए, तो आप ये याद कर लीजिए कि द्वि का अर्थ होता है दो। संस्कृत में द्वि का अर्थ क्या होता है, दो होता है। और उस दो से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे द्वि है यानी दो है, यानी कि ये संख्यावाचक है। और अगर ये संख्यावाचक है तो ये द्विगु समास है। तो बस यही इसका की पॉइंट है। और ये एक स्लाइड पूरी आपको द्विगु समास के बारे में सब कुछ बता दे रही है और आपको कहीं भी परेशान होने या भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसके थोड़ा उदाहरण कर लें तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे क्या है, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो इसे क्या कहेंगे, चौराहा कहेंगे, है ना। तो चौराहा यानी सीधे पता चल रहा है कि क्या है, संख्या से संबंधित है। तो आपने यहीं पर से इसका की पॉइंट पहचान लेना है। अगर विग्रह दिया हो तो आप यहाँ से समूह से पता चल जाएगा आपको, और अगर आपको समस्त पद दिया है तो इस चौ से पता चल जाएगा। इसकी पहचान क्या हो जाएगी, या तो ये चौ इसकी पहचान हो जाएगी, और अगर विग्रह का ना हो तो समूह इसकी पहचान हो जाएगी, है ना। देखिए, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह यानी दोपहर, तो दो अपने आप में दो संख्यावाची है। देखिए, तीन लोगों का, लोगों नहीं है ये, लोकों है, ये क्या है, लोकों, तीन लोकों का समास, त्रिलोक, लोक है, तीन लोकों का समास यानी त्रिलोक, है ना। तो त्रि से पता चल रहा है, त्रि से क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, एक संख्यावाचक है, और सीधे हमें पता हो गया द्विगु समास है ना। सात ऋषियों का समूह यानी कि सप्त ऋषि, तो सप्त से पता चल गया कि क्या है, ये एक क्या है, संख्यावाची है, तो ये सीधे द्विगु समास हो गया। और सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो इस सप्ताह से भी पता चल गया कि क्या है, ये क्या है, द्विगु समास है, सप्त। यहाँ पे भी सप्त आ गया है, सप्त आ गया है यहाँ पे भी, है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी द्विगु समास हो गया है। तो इसका की पॉइंट हमें क्या मिला कि जहाँ पे भी संख्यावाचक शब्द लिखा होगा और इसे तुरंत पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जब भी अगर विग्रह दे दिया होगा और बोला होगा इसका समस्त पद लिखिए, तो आपने तुरंत इसको देखना है, समूह लिखा होगा, समाहार लिखा होगा, और उससे आप उसका तुरंत विग्रह समस्त पद भी बना देंगे, है ना। तो कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छे ढंग से आपको मैंने दोनों स्लाइडों के माध्यम से अव्ययीभाव समास और द्विगु समास को समझा दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि उसका मैंने पहला पार्ट बना चुकी हूँ मैं पहले ही, उस पर आप आई बटन पे जा कर के क्लिक जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। और आपको अगर अच्छी लगती है आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब आप इस तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को भी मदद मिलेगी। धन्यवाद।